ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम मूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम मूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 5वां मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत आपको मिल जाएगा, उसका ये 5वां मंत्र है। यदि आपके परिवार में कोई नशा करता है और समझाने के बाद भी उसके अंदर रत्ती भर सुधार नहीं हो रहा है और ये नशा करने वाला आपका बेटा है या आपका पति है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। इस मंत्र को ठीक से याद कर लीजिए और चतुर्भुजा महाकाली का एक चित्र दक्षिणावर्ती दक्षिण मुंह करके अपने ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम मूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। ओम धाम धीम धूम धुर्जटेह पत्नीम वाम वीम मूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुंग में शुभम कुरु। ये सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 5वां मंत्र है। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत आपको मिल जाएगा, उसका ये 5वां मंत्र है। यदि आपके परिवार में कोई नशा करता है और समझाने के बाद भी उसके अंदर रत्ती भर सुधार नहीं हो रहा है और ये नशा करने वाला आपका बेटा है या आपका पति है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। इस मंत्र को ठीक से याद कर लीजिए और चतुर्भुजा महाकाली का एक चित्र दक्षिणावर्ती दक्षिण मुंह करके अपने महाकाली को लाल फूलों की माला चढ़ा करके तिल के तेल का दिया जला करके लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करना शुरू कर दीजिए और मन में कल्पना कीजिए कि आपका यह परिवार का सदस्य सद्बुद्धि से युक्त हो, महाकाली इसका कल्याण करे। और शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए तो काला तिल घी चीनी मिला करके इसी मंत्र से 108 आहुति हवन दें। चाहे जितना गंभीर नशे का लत होगा, 6 महीने के अंदर नशा छूट जाएगी। और अगर परिवार में विघटन की स्थिति है, बंटवारा होने की स्थिति है, परिवार में कलह होने की स्थिति है, तब भी इस मंत्र का 7 दिन लगातार अगर घर में हवन कर दिया जाए तो घर के विघटन की स्थिति, परिवार में टूटन की स्थिति समाप्त होती है और लोगों में आपस में सौहार्द और एक रूपता बनती है, परिवार में सुमत बनती है और परिवार के लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इस काम को आप आजमा सकते हैं। ये आजमाया हुआ चीज है, कम से कम सैकड़ों लोगों ने इसको आजमाया है और इसका परिणाम 100% सही निकल करके आता है। तो आप दुर्गा सप्तशती के इस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के मंत्र को याद कर लें, उसके बाद इसका प्रयोग करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दही के दान से बनेगा काम, दही के अभिषेक से बनेगा मकान, दही के तिलक से मिलेगी तरक्की, दही के भोग से भरेंगे भंडार, दही के 40 चमत्कारी उपाय दूर करेंगे आपकी 40 परेशानियां। देखिए कालचक्र। जी हाँ, दही का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी संस्कार या पूजा में दही का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। कहते हैं किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले दही खाने से उस काम के लिए जाने वाले को सफलता मिलती है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको दही के ऐसे 40 चमत्कारी उपाय बताएंगे जिससे आपकी 40 बड़ी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। साथ ही क्या कुछ आज कालचक्र में खास है ये भी तो जानना जरूरी है। दही से कैसे दूर होगी आपकी दरिद्रता, दही से कैसे बनेंगे आपके बिगड़े काम, दही से कैसे कुंडली में अशुभ ग्रह होंगे शांत, आज किस समय करें जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में शनिवार को क्या खरीदने से परिवार में आ सकता है संकट, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में घर की किस दिशा में क्या रखने से बढ़ेगी आपकी इनकम,
जानिए आज के वास्तु टिप में। इन सब के अलावा आपका कोई प्रश्न है तो हमें फोन जरूर कीजिए। नंबर्स हैं 012046022503 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 27 मई 2016 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सुबह 7:28 से शुरू हो चुकी है। श्रवण नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:29 से शुरू हो चुका है, जो कल सुबह 3:59 तक रहेगा। तो चलिए अब अपने विषय पर हम बात करेंगे। जिन घरों में दरिद्रता का वास है, हमेशा पैसों का नुकसान होता रहता है, शनि पीढ़ा ने जीना बेहाल कर दिया है, तो ऐसे में आपको दही से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए? तो पंडित जी, प्रोग्राम में सबसे पहले कौन सी जानकारी दही से जुड़ी आप देंगे दर्शकों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दही की उपयोगिता जो है, विषय पर मैं आऊंगा, लेकिन आधे मिनट का समय आपका चाहिए। जब हम बहुत छोटे थे, अर्थात 13-14 साल की उम्र रही होगी, तो गांव में कथा पूजा सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने के लिए जाना पड़ता था। तो वहां पर उस समय न लोगों के पास मिठाइयां होती थी और न लोगों के पास फल होते थे। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए सिर्फ दही और गुड़ होता था। तो दही और गुड़ को एक पत्ते पर रख करके और भगवान को शर्करा खाद्य खाद्यानि दधि क्षीरं घृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम, इस मंत्र को पढ़ते हुए भोग लगवाते थे और यही प्रसाद देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। अर्थात दही का कितना बड़ा महत्व है, ये हम अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं। सनातन धर्म में दही का बहुत बड़ा महत्व है। अब विषय पर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफर, आपका स्थानांतरण किसी मनचाही जगह पर हो जाए और नहीं हो पा रहा है, आपके जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके मन के मुताबिक नहीं हो पा रही हैं, तो रविवार के दिन आप भैरव मंदिर में दही बड़े का भोग लगाइए। निश्चित रूप से 5 रविवार ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में दरिद्रता का वास अगर है तो रात में भूल करके भी दही का सेवन परिवार का कोई सदस्य ना करे, इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। गाड़ी और मकान, इन दोनों चीजों का सुख पाना है तो हर सोमवार को भगवान शिव का दही से अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो घर से मिश्री और दही खा करके निकलिए, और किसी भी काम में अगर बार बार आपको असफलता मिल रही है तो दही का तिलक हल्दी के साथ अपने माथे पर करके और 2 चावल उस पे चिपका करके और आप घर से निकलिए, सफलता आपको मिलेगी। ये उपाय वृषभ और तुला राशि वालों के लिए बहुत प्रभावी होगा, यहाँ तक कह सकते हो कि रामबाण जैसा प्रभावी होगा। अगर आपके जन्म कुंडली में शनि की 19 वर्षों की महादशा चल रही है, या 7.5 है, या ढैया है और बहुत तकलीफ दे रही है, तो शनिवार को शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए जो भिखारी होते हैं, उन लोगों को अगर आप दही बड़े खिलाइए तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और उसके चलते हमेशा परेशानियां बढ़ती रहती हैं, जीवन में सुख शांति छिन रही है, तो ऐसे में दही से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना है, ये मैं बताने वाला हूं आपको। लेकिन पहले मेष वृषभ राशि के जातकों को राशि फल बता दूं, उसके बाद में इस विषय पर लौट के आता हूं। चलिए अब राशि क्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। मेष राशि वालों का आज का राशिफल क्या कह रहा है? आमदनी बढ़ने के कुछ संकेत हैं भी या नहीं, ये जानते हैं, देखिए। मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो मेष राशि का स्वामी मंगल
अपने राशि वृश्चिक राशि में बकरी होकर के शनि के साथ विराजमान है। शनि जहां मेष राशि के जातकों के जीविका भाव का स्वामी है, वहीं मंगल लग्नेश है। लग्नेश और जीविका भावेश दोनों की युति आमदनी को बढ़ाने में मददगार साबित होगी और मेष राशि के जातकों को नौकरी में तरक्की जरूर मिलेगी। हाँ, विरोधी आपकी छवि खराब कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए और आज हो सके तो शाम को आपको सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आपके लिए वरदान साबित होगी और हनुमान मंदिर में अगर नारियल समर्पित करते हैं तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, कारोबार किस तरह से आज अच्छा होने के संकेत मिल रहे हैं, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और बेहतर बना सकता है, देखिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गोचर से यद्यप सूर्य और शुक्र की स्थिति आपके राशि में है, लेकिन मंगल शनि की पूरी दृष्टि भी है, जिसका मतलब ये होगा कि कारोबार तो आपका अच्छा चलेगा, लेकिन आपको एक मैं हिदायत देना चाहूंगा कि कानूनी मामलों में लापरवाही और हीला हवाली ना करें, नहीं तो ये आपके लिए एक दुखद प्रकरण बन सकता है। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपको दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए, सफेद कपड़ों का दान करना चाहिए और घी से ओम सोम शुक्राय स्वाहा कहते हुए 108 बार हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कमजोर चंद्रमा अगर आपको मानसिक परेशानी दे रहा है, जिस वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी में ढेरों मुश्किलें आ रही है, तो ऐसे में आपको कब और कैसे दही का सेवन करना चाहिए, पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को इस संबंध में कुछ। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही बात भगवान श्री कृष्ण के एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है और यही हम लोग प्रचलन है जिस भाषा की, उसमें कहते हैं कि भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन का ठीक होना किसी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, चंद्रमा शत्रु राशिगत है, चंद्रमा पापक ग्रहों के बीच में है, चंद्रमा पापक ग्रहों के प्रभाव में है, ऐसे लोगों को डिप्रेशन, मानसिक तनाव और नकारात्मक रूप से वो मन अशांत रहता है, तो जीवन में सुख शांति का अभाव हो जाता है। ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा दही का सेवन जीवन में करना चाहिए। पति पत्नी के बीच में अगर बहुत मनमुटाव की स्थिति हो तो हर शुक्रवार को पति को चांदी की कटोरी में मीठी दही रख करके अपने पत्नी को खिलाना चाहिए। हंसिएगा मत, ये सीरियस उपाय है, इसको करके देखिए। बिना पैसे का ये इलाज है घर की कटुता को दूर करने का। इसके साथ ही अपनी पत्नी को परफ्यूम या इत्र भी गिफ्ट करना चाहिए और हो सके तो साल में एक बार चांदी का पायल भी शुक्रवार को पत्नी को गिफ्ट करें। आपकी कुंडली में अगर कोई दोष है तो दूध, दही और घी की कुछ बूंदें जल में डाल करके स्नान करिए और गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा भूल करके भी मत करिए। लेकिन अगर आपको इस दिशा की यात्रा करनी ही है तो घर से दही खा करके जाइए। शुक्रवार को घर से दही खा करके ही कोई जरूरी काम करने निकलिए और हर दिन का अपना भोजन होता है, ऐसे ही शुक्रवार को दही का सेवन जरूर करना चाहिए। भरणी नक्षत्र में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। भरणी नक्षत्र नक्षत्रों में दूसरा नक्षत्र है और ये यमराज का नक्षत्र कहा जाता है, इसलिए इसमें दही खाने की वर्जना कही गई है। कृत्तिका नक्षत्र में दही जरूर खानी चाहिए और ये सूर्य का नक्षत्र है। कृत्तिका नक्षत्र में दही खाने से चारों दिशाओं में यश कीर्ति का विस्तार होता है। चलिए, इसी के साथ ही अब हम मिथुन राशि वालों के राशिफल को जानेंगे और क्या आज आमदनी बढ़ने के संकेत क्या उनकी राशि में भी मिल रहे हैं, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को बेहतर बना सकता है, जानिए। मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि बुध की स्थिति मेष राशि में, बृहस्पति की पूरी दृष्टि
मेष राशि मिथुन राशि के जातकों को क्षमा करें, मिथुन राशि के जातकों को अनुभव का लाभ अपने कार्य क्षेत्र में दिलाएगा। साथ ही आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। परिवार में कोई समस्या रह सकती है जिसका समाधान आप समय से कर लेंगे। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और हरे कपड़ों का दान किसी किन्नर को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मिथुन राशि वालों का राशिफल आपने जान लिया है। अब गुड लक मुहूर्त का समय हो चुका है, तो पंडित जी ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त या अमृत मुहूर्त में आपको करना है। आज सुबह 11:51 से 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त है और शाम 5:23 से 7:01 तक अमृत मुहूर्त है। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें मां विंध्यवासिनी की कृपा से आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के साथ ही हम अगली राशि का रुख कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए क्या आज मान सम्मान बढ़ने का दिन है और किन मंत्रों का उच्चारण उनके दिन को और अच्छा बनाएगा, देखिए। आज कर्क राशि पर कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा की पूरी दृष्टि है। इस समय 10 डिग्री पर चंद्रमा मकर राशि में विराजमान है। तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कर्क राशि के जातकों का आज कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यदि आप राजनैतिक क्षेत्र में हैं तो कोई नई उपाधि, कोई नई पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। सफल यात्रा का योग बन रहा है। आज आपको अपने मां का आशीर्वाद लेकर के किसी काम का शुभारंभ करना चाहिए और अगर समय है तो भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। चावल और दूध, ये दोनों चीजें अगर आज आप दान करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं मगर अभी तक आपके घर में किलकारियां नहीं गूंजी हैं, अर्थात संतान के बिना घर सूना सूना लग रहा है, तो ऐसे में आपको दही से जुड़ा कौन सा चमत्कारिक उपाय करना चाहिए जिससे आपके घर में भी किलकारी गूंजे, ये मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। लेकिन आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और साथ ही कुंडली में खराब गुरु, शुक्र और शनि के अशुभ फल से बचने के लिए आपको दही से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये बताएंगे आपको आगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको दही से जुड़े ऐसे 40 चमत्कारी उपाय बता रहे हैं जिससे आपके जीवन की 40 बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिनको अब तक संतान का सुख नहीं मिल पाया है या संतान तो है मगर पढ़ाई में हमेशा पीछे रहती है। ऐसे लोगों को दही से जुड़े कौन से चमत्कारी उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी बताइए इस संबंध में। देखिए, संतान न होने के पीछे तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत से कारण महर्षि पाराशर ने बताया है। जैसे सर्प शापात सुच्छ योग, सर्प के श्राप से संतान की हानि, भातृ शापात सुच्छ योग, भाई के श्राप से संतान की हानि, मातृ शापात सुच्छ योग, पितृ शापात सुच्छ योग, गुरु शापात सुच्छ योग। ठीक है, तो इस तरह से तमाम प्रकार के श्रापों से, पूर्व जन्म के श्राप से इस जन्म में संतान की हानि होती है, जिसको किसी की भी कुंडली देख करके सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि पूर्व जन्म के किस प्रारब्ध के कारण इस जन्म में बच्चों का सुख नहीं मिल पा रहा है। और उन्हीं कारणों के द्वारा शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं और जिससे गर्भधारण और प्रसव में परेशानी उत्पन्न होती है। शिव पुराण के अनुसार जो बच्चे गंभीर स्वभाव के नहीं हैं, हर चीज हल्के में लेते हैं, लापरवाह हैं, उनको हर सोमवार को शिवलिंग पर दही का लेप करके जल चढ़ाना चाहिए। आपको अगर संतान नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो बुधवार को दही युक्त अन्न से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए।
बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी और परीक्षा में उसका मन मजबूत रहेगा। इसके लिए परीक्षा के समय उसको हर रोज दही जरूर खिलाइएगा, लेकिन ज्यादा भरपेट दही मत खिलाइएगा। सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच दही और चीनी मिला करके खिलाइएगा और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बैग में रख दीजिएगा और परीक्षा देने जाने के समय मीठी दही और तुलसी का पत्ता खा करके ओम नमः शिवाय कहता हुआ यदि घर से बच्चा निकलेगा तो निश्चित रूप से चमत्कारिक परिणाम लाएगा। अक्षय तृतीया पर दही, दूध, मक्खन, छाछ या पनीर छोटे बच्चों को खिलाने से मां सरस्वती की कृपा हमेशा बच्चों पर बनी रहती है। अब कुंडली में खराब बृहस्पति, खराब शुक्र और खराब शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको दही से जुड़ा कौन सा एक खास उपाय जरूर करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सिंह राशि के लोग इंतजार कर रहे हैं उनका राशि फल बताने के बाद। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा कि सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, प्रॉपर्टी के काम में क्या किसी तरह के लाभ के संकेत मिल रहे हैं, कौन से मंत्रों का उच्चारण दिन को और बेहतर बनाएगा, देखिए। सिंह राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में मंगल की स्वगृही स्थिति है, जो इस बात का संकेत है कि प्रॉपर्टी के काम में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आज आपके बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे और रुका हुआ काम भी आज आपका पूरा हो जाएगा। अगर घर से बाहर जाना है तो गुड़ खाकर जाइएगा और पिता का रिस्पेक्ट जरूर करिएगा। सूर्य को अर्घ्य भी दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जिन लोगों की कुंडली में गुरु अशुभ फल दे रहा है, शुक्र कमजोर होकर परेशान कर रहा है और शनि की टेढ़ी नजर हर काम बिगाड़ रही है, ऐसे लोगों को कहां दही का दान जरूर करना चाहिए, पंडित जी ये भी बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, देवानाम च ऋषिनाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च का होगा, अर्थात जहां आपकी कुंडली में 12 नंबर लिखा हो, वहां अगर शुक्र लिखा हो तो आप मान लीजिएगा कि आपकी कुंडली में शुक्र उच्च राशि में है। वो लोग दही, आलू, देसी घी, गोलगप्पे ये चीज खाने के शौकीन होते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में पहले भाव में शुक्र है, अर्थात लग्न में, उनको हर रोज पानी में दही मिला करके स्नान जरूर करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है या जहां 10 नंबर लिखा हुआ है वहां बृहस्पति आपकी कुंडली में लिखा हुआ है तो आपका बृहस्पति कमजोर है, तो आपको दही और चावल गरीबों को जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। अगर शुक्र कुंडली में अशुभ है तो किसी मंदिर में रुई और दही का दान और मिश्री का दान जरूर करना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा अगर अशुभ है तो शिव मंदिर में आपको चाहिए कि 1 जोड़ा जनेऊ के साथ दही का दान करें। हर सोमवार को कहीं से दही से शरीर की मालिश करके स्नान करना चाहिए। यह भी एक प्रकार का औषधीय स्नान माना जाएगा। जन्म कुंडली में शनि अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो शनिवार को लोहे के बर्तन में दही, चावल, नमक मिला करके कौओं को या काली गाय को या भैंस को खिलाना चाहिए। इसका लाभ जरूर मिलेगा। जिन लोगों का बाल बहुत कम उम्र में बहुत तेजी से गायब हो रहा है, उन लोगों को चाहिए कि दही से अपने बालों को धो करके और उसके बाद नारियल का तेल लगाएं। अगर ये उपाय आपने 40 दिनों तक कर लिया तो आपके बाल गिरने की समस्या काफी हद तक ठीक हो सकती है। अब बताना चाहूंगा आपको कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको अपने और अपने बच्चों को सही सलामती के लिए दही से जुड़ा कौन सा खास उपाय जरूर करना चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा।
अब कन्या और तुला राशि के राशिफल बताने के बाद आप बने रहिए कालचक्र के साथ। तो पंडित जी ने इधर से कहा कि अभी कन्या राशि वालों का राशिफल हम बताएंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुर्गेश उनका नाम है। बताइए प्रश्न। जी ताई जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए दुर्गेश जी। सर मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं 12th क्लास का रिजल्ट इतना सही नहीं गया और मैं मेडिकल लाइन से जुड़ा हूँ, तो मेरा जुलाई में पेपर होने वाला है 24 जुलाई को, तो मैं इससे क्लियर कर पाऊंगा या नहीं क्लियर कर पाऊंगा? देखो दुर्गेश, ऐसा है बेटा, आपने प्रश्न पूछा है परीक्षा में सफलता के लिए। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा और प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति षडाष्टक योग की है। अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। प्रश्न लग्न के आधार पर अभी सफलता मिलने में संदेह दिखाई दे रहा है, और भी मेहनत करने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको किसी भी शिव मंदिर में सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने की जरूरत है। जल से रुद्राभिषेक करिएगा और बिल्वपत्र शिवजी पर अर्पित कीजिएगा। इससे आपको परीक्षा में सफल होने में सहायता मिलेगी। चलिए अब कन्या राशि वालों के राशिफल को जान लेते हैं। देखते हैं कि क्या उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोई अच्छी खबर सुनने में आने वाली है आज। कौन से मंत्रों का उच्चारण दिन को बेहतर बनाएगा, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो आज का ग्रह गोचर है आपका, वो इस बात का संकेत तो कर रहा है कि आपके पारिवारिक सदस्यों की तरक्की के पूरे अवसर बने हुए हैं और परिवार में शुभ काम भी होंगे। कोशिश करने पर आपको सफलता भी मिलेगी, लेकिन आज आपको दुर्गा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। हरी मूंग की दाल का दान करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों की बात करेंगे। क्या कारोबार में किसी तरह का फायदा होने के संकेत हैं और क्या अच्छी खबर भी मिल सकती है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को बेहतर बनाएगा, जानिए। तुला राशि पर बुध ग्रह की पूरी दृष्टि है और चंद्रमा केंद्रीय प्रभाव में है, जिसके कारण कारोबार में तो फायदा होगा और घर में शुभ काम भी होंगे। आज तुला राशि के जातकों का मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुलाब के फूल चढ़ाएं, इत्र का उपयोग करें और सफेद कपड़ों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। सूरत से एक दर्शक हमारे साथ हैं, कैलाश उनका नाम है। बताइए अपना प्रश्न। पंडित जी प्रणाम। कैलाश जी जरा जोर से बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मेरा नाम कैलाश चंद्र राव है और पंडित जी मेरा जन्म 5 रात 2:30 बजे मंगलवार को जी। पंडित जी मेरा धंधा बहुत दिन चल रहा है। मैं 5 साल से दुकान चला रहा हूँ किराना, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब है। देखिए, ऐसा है कैलाश जी कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है, जीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है, दोनों की पंचम नवम की स्थिति है। कहीं कोई बुराई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भाग्य की जो गति आपके साथ ठीक होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमजोरी बनी हुई है। अगर आप 2 ग्राम का सोने की बृहस्पति की प्रतिमा बनवा करके और बृहस्पतिवार के दिन उसकी पूजा करके किसी धर्म स्थान में दान कर दें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय हो जाएगा और काफी कुछ हद तक आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। और प्रेग्नेंट लेडीज को दही से जुड़ा कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए जिससे उनकी संतान सही सलामत हो? पंडित जी, ये तो हर माँ चाहती है कि उनकी जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहें। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए दही से जुड़ा क्या उपाय बताएंगे आप? देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा और अच्छी सेहत के लिए महिलाओं को चाहिए कि प्रेगनेंसी के पहले 5वें और 9वें महीने में दही का दान जरूर करें। प्रेगनेंसी के पहले महीने में मां और बच्चे पर शुक्र ग्रह का पूरा प्रभाव रहता है और प्रेगनेंसी के 5वें और 9वें महीने में चंद्रमा का पूरा प्रभाव रहता है। इसलिए जो महिलाएं पहले 5वें और 9वें महीने में धर्म स्थान में मीठी दही का दान करती हैं, उनके बच्चे स्वस्थ, निरोगी और मानसिक रूप से बहुत मजबूत पैदा होते हैं।
और इसी के साथ हम वृश्चिक राशि का रुख करेंगे। अब वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, क्या रुके हुए काम आज पूरे होने की संभावनाएं हैं, कौन से मंत्रों का उच्चारण दिन को बेहतर बनाएगा, देखिए। अब वृश्चिक राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर विचार करें तो वृश्चिक राशि में मंगल शनि के साथ इस समय भी वक्री अवस्था में स्थित है। वृश्चिक राशि के भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो इस समय मकर राशि में बैठ करके भाग्य स्थान को पूरी दृष्टि से देख रहा है। तो आप इस बात को तो मानिए कि आज आपके रुके हुए काम जरूर पूरे हो जाएंगे और आज आप कोई डिसीजन अगर लेना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर के आप डिसीजन लीजिए। लेकिन मेरा सुझाव एक जरूर आपसे है कि आज ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई झगड़ा, लड़ाई, विवाद, तू मैं की स्थिति उत्पन्न मत कीजिए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। गायत्री मंत्र का जप यथासंभव कर लीजिए। मसूर, मिठाई और मीठे भोजन का दान किसी जरूरतमंद को करिए और भाई की देखरेख, भाई का सहयोग, भाई की सेवा शुश्रूषा करने में भी आपकी भलाई है। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से इस बीच एक दर्शक वीना हमारे साथ जुड़ गई हैं। बताइए वीना, प्रश्न अपना। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ पंडित, नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए बीना जी, बोलिए। हाँ पंडित जी, मैंने एक दफा आपसे फोन मिलाया था तो आपने बताया बेटी के बारे में, आज अप्रैल तक आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो बेटी का कुछ हादसा है, अब 4था महीना चल रहा है। और एक छोटी बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ, उसने MBA का लास्ट ईयर पेपर दे रखा है, तो उसकी नौकरी में क्या रहेगा, पास होएगी कि नहीं होएगी। और एक बेटा है, वो है। चलिए, ऐसा है, प्रश्न कुंडली के हिसाब से एक प्रश्न से ज्यादा प्रश्न नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न से ज्यादा प्रश्न का उत्तर सटीक नहीं बैठ पाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक खुशखबरी तो आपको भगवान ने दे ही दी है। अब दूसरी खुशखबरी की जहां तक बात है, पढ़ाई से रिलेटेड, बच्ची के नौकरी के रिलेटेड जहां तक बात है, उसमें भी सफलता मिलेगी, लेकिन अभी देर बनी हुई है। अक्टूबर 2017 तक का इंतजार हो सकता है, इसलिए आप धैर्य बना करके रखें और बच्ची को कहें कि गणेश जी की पूजा करें। और किसका अभिषेक दही से करने पर मिलेगा आपको शुभ फल, कब दही का दान करने से बनेगा आपका काम, राशि अनुसार कैसे करें दही से जुड़ा उपाय, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब राशि के मुताबिक भी बता दीजिए। हाँ, अब राशि के अनुसार थोड़ा सा जानकारी जरूरी है। जैसे यदि आपका जन्म अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है, अर्थात आपका जन्म मेष राशि में हुआ है, तो आपको दही से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करते समय रुद्र सूक्त या 5वें अध्याय का रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए, धतूरा अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब जो वृषभ राशि के जातक हैं, इनको दही से शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए और सफेद फूल और बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इसी क्रम में तुला राशि वालों को दही से शिवलिंग का अभिषेक करके शहद या श्रीखंड अर्पित करना चाहिए। मीन राशि वालों को दही और भात से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और जिन लोगों का जन्म रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में हुआ है, उनको चंद्रमा की आराधना जरूर करनी चाहिए और दही और पेठे का दान भी सोमवार को करना चाहिए। जिनका जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ जैसे नक्षत्रों में हुआ है, उनको लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए और शुक्रवार को दही, सफेद चंदन का दान जरूर करना चाहिए। जन्म कुंडली में दूसरे भाव में अगर शनि स्थित हो तो दही या दूध का तिलक लगा करके ही घर से निकलें। मेष, वृषभ, कर्क, तुला, मकर राशि वालों को शिवलिंग पर दही से अभिषेक जरूर करना चाहिए। जानते हैं, ये सब छोटे छोटे उपाय जरूर हैं, लेकिन जीवन में इनका काफी आपके उन्नति में योगदान बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के साथ अब धनु राशि वालों का हम रुख करेंगे, उनका दिन कैसा बीतने वाला है, कारोबार के लिए क्या कुछ अच्छे संकेत भी मिलने वाले हैं, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को बेहतर बना सकता है, देखिए।
आज धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये संकेत कर रहा है कि कारोबार तो अच्छा रहेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और पारिवारिक विवाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर सुलझेंगे। घर में धूप दीप जरूर जलाएं, केसर या चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं और पीले कपड़ों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। शनिवार को क्या खरीदने से परिवार में आ सकती है परेशानी, ये जानने के लिए आज के सक्सेस मंत्र को देखना मत भूलिएगा, जो मैं अब से थोड़ी देर में बताऊंगा, तो इसलिए आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और इस बीच एक दर्शक बिहार से जुड़ गए हैं, दुर्गेश उनका नाम है, पूछे प्रश्न। हेलो, प्रणाम पंडित। हाँ, सदा सुखी रहिए। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम दुर्गेश नंदी है। मैं अपना पति के बारे में और बच्चों के बारे में पूछना है, कुछ अपने बारे में भी। अच्छा, तो पूछिए किसके बारे में पहले आप मेरे जानना चाहते पति हैं? का जन्म 25 जुलाई 1967 को सुबह 5 बजे हुआ है। जी। और मेरा बच्चा जो है बड़ा वाला। हेलो, पति के बारे में क्या जानना चाहती हो? इनका व्यवसाय जो है चलता नहीं है पंडित जी। 5-6 साल से बिल्कुल हम लोग का आर्थिक संकट बना हुआ है और बच्चा लोग भी होने का तो बड़ा हो गया, पर बच्चे जैसा हरकत करता, पढ़ने लिखने में बहुत पीछे है और मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है। कुछ उपाय बताइए। चलिए दुर्गेश जी, मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न आपका आपके पति के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, तो आपके पति भाव का स्वामी बुध और उससे दशम भाव का स्वामी बुध, और बुध की स्थिति मेष राशि में इस बात का संकेत है कि आपके पति का व्यवसाय सचमुच में इतना भी नहीं चल पा रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाए। स्टेशनरी कागज से रिलेटेड अगर कोई व्यवसाय करें तो उसमें सफलता मिलेगी। नंबर 2, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसके पीछे एक कारण है, आपके घर में भयंकर वास्तु दोष है और जहां भोजन बनता है वहां भी वास्तु दोष की शिकायत है, जिसके कारण उस रसोई का भोजन करने वाले बच्चे जितने पढ़ाई में पीछे जा रहे हैं। आपको चाहिए कि एक बार आप किसी पंडित से पूछ करके समय के हिसाब से चूल्हा, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, उसको मुहूर्त के हिसाब से डालिए और उस चूल्हे का प्रयोग आप अपने घर में कीजिए। उस पर खीर पूरी बना करके बच्चों को भी खिलाइए, गाय और कन्याओं को भी खिलाइए, तो देखिए बच्चों की पढ़ाई में उसका परिवर्तन आपको दिखाई देगा। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। आगे वास्तु टिप में जानेंगे कि घर की किस दिशा में क्या रखने से बढ़ेगी आपकी इनकम। साथ ही पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी, सफलता का मंत्र क्या है? देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपके परिवार पर अगर बार बार तकलीफें आती हैं, तो हमेशा अगर परिवार में तनाव बना रहता है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप शनिवार को भूल करके भी माचिस, केरोसिन, ईंधन या लाइटर, ये सारी चीजें भूल करके भी न खरीदें और हो सके तो सरसों का तेल भी न खरीदें। ये सारी चीजें अगर शनिवार को आप खरीदेंगे तो एक तरह से आप अपने लिए विपत्ति का निमंत्रण दे रहे हैं। तो इस बात की सावधानी रख करके अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। और अब बात करेंगे आज के वास्तु टिप की। तो पंडित जी, वास्तु टिप भी बता दीजिए। देखिए, आज का वास्तु टिप ये है कि अगर अच्छी आमदनी और बरकत आप चाहते हैं तो घर की उत्तर दिशा में पानी से भरी हुई एक सुराही जरूर रखिएगा। ऐसा करने से आमदनी भी बढ़ेगी और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। और इसी के साथ आइए राशि क्रम में अब आगे बढ़ रहे हैं। मकर राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? कारोबार क्या उनका भी आज अच्छा चलेगा? कौन सा मंत्रों का उच्चारण दिन को बेहतर बनाएगा? देखिए। देखिए, मकर राशि के जातकों का जो आज का ग्रह गोचर है उसमें चंद्रदेव की स्वयं उपस्थिति है। चंद्रमा स्वयं विराजमान है श्रवण नक्षत्र में और मकर राशि में। तो एक बात का संकेत तो पक्का हो गया कि कारोबार अच्छा चलेगा। लेकिन दूसरी बात इसी जगह पे कहना चाहूंगा कि आज अगर कोई मुकदमा या न्यायालय में कोई केस आपका पेंडिंग है और उसकी तारीख आज है, तो आप बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। कोई ढिठाई आपके गले की फांस बन सकती है। पारिवारिक स्थिति सुखद रहेगी,
शनि चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, तिल से हवन कर लीजिएगा और शनि देव की पूजा उपासना करेंगे तो जीवन सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, मेहनत क्या रंग लाएगी आज, कौन से मंत्रों का उच्चारण दिन को बेहतर बनाएगा, देखिए। कुंभ राशि पर बृहस्पति की जो पूरी दृष्टि है वो इस बात का संकेत है कि मेहनत रंग लाएगी। आपके काम की चारों तरफ प्रशंसा होगी। आपको चाहिए कि अपनी वाहवाही में फिजूल खर्ची ना करें और कुत्ते को रोटी खिलाएं, काले तिल नदी में विसर्जित करें, गाय को रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और राशिक्रम में अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। जानेंगे मीन राशि वालों का राशिफल, उन्हें किस तरह की सावधानी आज बरतने की जरूरत है, कौन से मंत्रों का उच्चारण दिन को बेहतर बनाएगा, देखिए। देखिए, मीन राशि के जातक यदि आज तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो मशीनों के प्रयोग में सावधानी बरतें। आत्मविश्वास तो बढ़ेगा आपका, लेकिन कार्यक्षमता में कमी आएगी। पीपल पर जल चढ़ाना आपके लिए लाभकारी होगा। झूठ कतई मत बोलिएगा। पिता और ग्रैंडफादर और अपने गुरु का आदर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने इतने विस्तार से बहुत ही आसान तरीके से जो जानकारियां हम तक पहुंचाई, धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कालचक्र का आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। आज कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।